तो दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ बोट ट्रैवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर। अब ये बच्चों अपस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम क्या होता है, ये हमें सीखना है। मान लो ये नदी की जो धारा है इस दिशा में जा रही है, ठीक है। तो इसके अपोजिट दिशा में अगर आपकी बोट जा रही है तो आप उसे अपस्ट्रीम कहोगे, और इसी के साथ आपकी बोट जा रही है तो इसको हम क्या कहते हैं, डाउनस्ट्रीम कहते हैं। समझ में आया? अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होता है? ये नदी की धारा है, इस दिशा से इस दिशा में जा रही है। अगर ये आपकी बोट आप उल्टी दिशा में चला रहे हो तो उसको कहेंगे अपस्ट्रीम। और नदी धारा के साथ साथ आप अपनी बोट चला रहे हो तो यहां पर क्या होगा, इसको बोलेंगे डाउनस्ट्रीम। अगर आप धारा के साथ साथ जा रहे हो, यानी इस साइड में भी धारा है और इस साइड में आप जा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बोट की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। और यहां पर क्या होगा, यहां पर जैसे उल्टी दिशा में जा रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपकी बोट की स्पीड जो है वो कम हो जाती है। ठीक है। अब बोट ट्रैवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर। दूसरी एक बात क्या दी है, सेम बोट ट्रैवल 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 13 आवर। अब सेम बोट है, उसको हमें क्या बोला है, 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने के लिए और 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 13 आवर। अब हमको क्या पूछा गया है, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ये हमको पूछा गया है। तो आइए उसको सॉल्व किया जाए। तो पूछा क्या है बच्चों, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। तो हम यहां पर लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट इज एक्स, एंड उसके बाद क्या पूछा है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज वाई। तो दो चीजें पूछी है, दोनों चीजों को एक्स और वाई हमने लिख दिया है। अब बच्चों आपका जो स्पीड होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है ये हम लिखेंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यानी कितना होता है, जितना डिस्टेंस हमने टाइम ट्रेवल किया वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय उसको जितना टाइम लगा वो टाइम। तो यहां पर अगर हम टाइम बोलेंगे तो टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहां पर बोला गया है पहला इक्वेशन क्या आएगा, तो बोट ट्रेवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब जब अपस्ट्रीम होती है आपकी बोट, तो यहां पर क्या होती है, हमने कहा उसकी जो स्पीड होती है वो माइनस होती है। तो हम यहां पर लिखेंगे, ये तो पहला हमें फॉर्मूला मिल गया है। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम। अब चाहो तो उसके सामने कंडीशन भी लिख सकते हो, वो क्या होगा, एक्स माइनस वाई होगा। ठीक है, यानी नदी की धारा इस तरह से जा रही है और आपकी बोट इस तरह से जा रही है, तो ये जो नदी की धारा है वो क्या करेंगे, आपकी बोट को पीछे ढकेलेगी, जिसके कारण आपकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम क्या है, एक्स प्लस वाई। अब ये x प्लस वाई क्यों है, जैसे आपकी नदी की धारा इस तरह से है और आपकी बोर्ड भी ऐसी आ रही है, तो ये बोर्ड क्या करेगी, उसको ढकेलेगी और आगे आगे पुश करेगी, जिसके कारण यहां पर क्या होती है, उसके स्पीड बढ़ती है। अब यहां पर हमको फॉर्मूला मिला था टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पर सबसे पहले जो इक्वेशन बनेगा, द बोट ट्रेवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर। तो यहां पर जो टाइम है वो टाइम कितना है बच्चों, तो टाइम है 6 आवर। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस दिए है दो, एक है डिस्टेंस वन जो कि है 16 किलोमीटर, और दूसरा है डिस्टेंस टू, कितना है 24 किलोमीटर। ठीक है, अब ये हमें डेटा मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, यहां से इक्वेशन बनाएंगे। तो 6 इज इक्वल टू डिस्टेंस 16,
किसका है बच्चों? तो ये है आपका अपस्ट्रीम का, और अपस्ट्रीम का हमका स्पीड क्या है? x माइनस वाई, ठीक है। प्लस D2 क्या है? तो बच्चों D2 है आपका जो डिस्टेंस कवर किया डाउनस्ट्रीम में, वो कितना है? 24, ठीक है, अपॉन x प्लस वाई। तो ये हमको एक इक्वेशन मिल गया है यहां पर, ठीक। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या दी है? द सेम बोट ट्रेवल्स 36 किलोमीटर। तो हमें क्या मिला है? टाइम 2 दिया है, कितना है? 13 आवर का, ठीक है। ये क्या है? टाइम 1, और ये क्या है? टाइम 2। अभी यहां पर D3 कितना दिया है? डिस्टेंस कितना किया है? 36 किलोमीटर। कितना है? अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में, ठीक है। और D4 दिया है, कितना है? 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अब ये कितना आएगा? 13 इज इक्वल टू कितना आता है बच्चों? 36। अपस्ट्रीम है इसलिए x माइनस वाई प्लस 48 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। अब यहां पर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमें मिल गया है। अब यहां पर क्या है? 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है, यहां पर भी 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है, यहां पर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है, और यहां पर भी 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है। तो हम क्या करेंगे? पुट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू m, एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू n, ये पुट कर देंगे, ठीक है, दोनों इक्वेशन में। तो यहां पर क्या आएगा? 6 इज इक्वल टू 16m प्लस 24n, तीसरा इक्वेशन। उसके बाद 13 इज इक्वल टू 36m प्लस 48n, ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। तो दो इक्वेशन मिल गए हमको। हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखो 24n है, यहाँ पर 48n है। तो हम क्या करेंगे? जो इक्वेशन नंबर 3 है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? जो इक्वेशन नंबर 3 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर लिखते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 2। तो ये कितना बन गया? 12 इज इक्वल टू 32m प्लस 48n, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 5। और इक्वेशन नंबर 3 यहां पर है 36m प्लस 48n, ये क्या था? इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे? ये इक्वेशन को ये इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। यहां पर क्या आएगा? -1 इज इक्वल टू -4m। तो m कितना आ गया? तो बच्चों m आ गया 1/4, ठीक है। m कितना आ गया है? 1/4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ये जो m/4 की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो 6 इज इक्वल टू 16 इंटू 1/4 प्लस 24n, तो ये कितना आता है? 4। तो 6 इज इक्वल टू 4 प्लस 24n, तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 24n। तो ये 24n कितना आता है? तो वो आता है 2। तो n कितना आएगा बच्चों? तो 2/24, यानी 1/12। तो n की भी वैल्यू हमें मिल गई है यहां पर, ठीक है। n की वैल्यू कितनी मिली है? 1/12। और m की वैल्यू कितनी मिली है? 1/4, ठीक है। अब हमने क्या बोला है? 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एम बोला है यहाँ पर, ठीक है। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एम बोला है। तो यहाँ पर हम m की वैल्यू पुट कर देंगे। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1/4, और यहाँ पर क्या था? 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/12। तो x माइनस वाई दिख नहीं रहा यहाँ पर, अब दिख रहा है, इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन कितना बनेगा? इक्वेशन बनेगा 6। और दूसरा क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। ये कट हो गया। 2x इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू 8, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई है? 8। अब हम क्या करेंगे? जो x की वैल्यू 8 है वो कहां पर पुट करेंगे? 6 में करेंगे। तो 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक है। अब हमको x और y की वैल्यू मिल गई है।
तो x क्या है, स्पीड ऑफ वाटर करंट कितना है, तो वो है 8, ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हमको यहां पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो इसको नोट डाउन करो बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं।